मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे एहसास हो रहा है, मुझे यकीन है कि आप सबको भी वैसा ही एहसास हो रहा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत घने काले अंधियारे बादलों के बीच अब थोड़ी सी पौ फटती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर के, आशा बंध रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मृत्यु के आंकड़े हैं वे कम नहीं हो रहे हैं और उसके बिल्कुल वैलिड कारण हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस पर भी नियंत्रण पा लिया जाएगा। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि जो आंकड़े हैं 4,000 के करीब के आंकड़े हैं, तो हम इनमें से कितने आंकड़ों के प्रति आशंकित रहते हैं। जब आप सोचेंगे तो पाएंगे कि आशंका केवल दो रूपों में हम सबके दिमाग में मौजूद रहती है। पहला तो यह कि कहीं इन आंकड़ों में हम भी शामिल न हो जाएं, यानी कि हमारा भी नाम कहीं उस सूची में दर्ज न हो जाए। और दूसरा कि कहीं हमारे परिचित, हमारे अपने परिजन उसमें शामिल न हो जाएं। यानी कि जो आंकड़ों का एक पूरा का पूरा एक जंजाल है, जो लंबी सूची है, आंकड़ों का जो ढेर है, उसमें जो हम आशंकित होते हैं वे केवल दो वर्ग के लोगों के प्रति उसमें एक होते हैं, हम स्वयं, और दूसरे होते हैं हमारे अपने लोग। इसके बाद फिर जो बाकी मृत्यु हो रही है, ठीक है, वो दुख होता है, तकलीफ होती है, भय लगता है, संवेदनाएं हम जताते हैं, लगता है कि ऐसा न हो तो कितना अच्छा होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इन सब बातों से बहुत जल्दी उबर भी जाते हैं। तो दोस्तों, इसके माध्यम से मैं कहना कुल मिलाकर के ये चाह रहा हूं कि देखिए, हम सबको इस बात को समझना होगा, और मुझे लगता है कि इस बात को समझने के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि हमारी अपनी दुनिया क्या होती है, कौन होती है हमारी दुनिया, किसे हम अपनी दुनिया कहते हैं। भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ के करीब है। तो क्या ये हमारी दुनिया है? आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर की अपनी आबादी होगी, तो क्या उस शहर की आबादी हमारी दुनिया होती है? फिर हम उसके किसी कॉलोनी विशेष में रह रहे होते हैं, किसी एरिया स्पेसिफिक में रह रहे होते हैं, तो क्या उस एरिया की आबादी हमारी दुनिया होती है? या कि पूरी दुनिया की आबादी लगभग 700 करोड़ के है, तो क्या यह हमारी दुनिया है? जब हम दुनिया की बात करते हैं तो 700 करोड़ की आबादी वाली यह धरती पूरी की पूरी हमारी दुनिया है। लेकिन जब हम जीवन जीने के स्तर पर आते हैं, सोच विचार करते हैं, अपनी डर और आशंकाओं को महसूस करने लगते हैं और उन पर विचार करते हैं, तो लगता है कि नहीं, ये हमारी दुनिया नहीं है। हमारी जो अपनी दुनिया है वो केवल अपने लोगों से बनी हुई दुनिया है। और ये अपने लोग कौन हैं? अपने लोग वे हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, अपने लोग वे हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, अपने लोग वे हैं जो हमारे परिचित हैं, और परिचितों का जो सिलसिला है वो शुरू से लेकर के हम जब से थोड़ा सा चेते हैं तब से लेकर के और अभी तक आ जाता है। हमारे अपने परिचित लोग, इनमें से जब किसी के बारे में हम कोई दुर्भाग्यजनक न्यूज सुनते हैं तो डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारी जो अपनी दुनिया थी उसमें खरोच सी पैदा हो गई है, या हमारे दिमाग में जो अपने लोगों का जो एल्बम बना हुआ है उस एल्बम में से एक तस्वीर गायब हो गई है और वो खाली स्थान स्थापित हो गया है, रिक्त स्थान बन गया है। हमारा जो भय है, हमारी जो आशंकाएं हैं, वह इसी अपनी दुनिया के लिए है। तो दोस्तों, हमारी जो अपनी दुनिया होती है ये बहुत छोटी सी दुनिया होती है, और खासकर मैं अभी यह बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि एक ऐसा समय अभी है जब हमें अपनी इस दुनिया के बारे में खोज खबर लेनी चाहिए। खोज खबर लेनी चाहिए कहने का मतलब है कि कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, हर व्यक्ति डरा हुआ है। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, बहुत सस्ता मोबाइल फोन है, और सच पूछिए तो हमारे पास वक्त भी है। तो क्यों नहीं हम अपने इस मोबाइल फोन पर अपने लोगों के नंबर डायल कर करके और उनके हाल चाल पूछें, उनका कुशल क्षेम जाने, उनके प्रति अपना कंसर्न शो करें, चिंता व्यक्त करें, आप सब कैसे हैं।
आप देखेंगे कि इस दौर में जब आप ये कोशिश करेंगे तो आपकी जो दुनिया है, धीरे धीरे हमारी दुनिया सिमटती चली जाती है। आप यूं कह लीजिए कि नई दुनिया बनती चली जाती है, पुराने लोग हमारे दिमाग से गायब होते चले जाते हैं। अभी एक ऐसा अवसर है जब हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो वह दुनिया जो हमारी अभी सिकुड़ गई है और व्यापक हो जाती है। और याद रखिए, प्रकृति का नियम है कि हम जितने व्यापक क्षेत्र में रहते हैं उतनी ही विराटता, उतनी ही विशालता हमारे अंदर आती है, और हम उस विशालता को महसूस भी करते हैं। हमारे अंदर का सफोकेशन कम होता है क्योंकि खुलापन बहुत है। जहां खुलापन बहुत है वहां रोशनी बहुत है, वहां हवा बहुत है, सांस लेने की वहां गुंजाइश बहुत है, दूसरों के लिए जगह तो है ही। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि सचमुच हमारी दुनिया जो किसी वजह से धीरे धीरे सिमटते सिमटते काफी सिमट गई है, इसे आप अपनी नई दुनिया कह सकते हैं, इसे हम अभी फैलाएं। फोन पर लोगों से बातचीत करें, उनके हाल चाल पूछें, उनके परिवार के बारे में पूछें, और ये अभी ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि बाद में फिर कभी ऐसा अवसर आएगा जब हम ऐसा करने की स्थिति में होंगे, और ईश्वर न करे कि जिस तरह का अवसर अभी आया है ऐसा अवसर कभी आए भी। लेकिन हम अपने कामों में फिर इतना बिजी हो जाते हैं कि सच पूछिए तो ये सारी बातें हमें फालतू सी लगने लगती है, जबकि हैं ये बहुत मूल्यवान, क्योंकि ये हमारे दिमाग के स्मृतियों के खनकते हुए सिक्के हैं। इन्हें हम अभी झाड़ पोंछ सकते हैं, खनका सकते हैं, और खनका करके अपने अंदर एक संगीत पैदा कर सकते हैं। करके देखिए मित्रों, आप सबको मजा आएगा। अब इजाजत चाहूंगा।